है जो ये आत्माएं, एंटिटीज, भूत प्रेत लोगों को परेशान करती हैं, उन पर हावी होती हैं, उनके शरीर को जो है शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। क्यों, क्या रीजन होता होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरीज और कुछ पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें, और ये बिल्कुल मुफ्त है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। आज की ये जो स्टोरी है ये दो दोस्तों की है जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम किया करते थे। ये दोनों मॉडल तो नहीं थे, लेकिन इसी के इर्द गिर्द ये लोग काम किया करते थे। तो इन लोगों को कभी आने जाने में लेट सवेर भी हो जाया करती थी। ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं और मुंबई में ये एक किराए के जो है फ्लैट में रहा करते थे। अब इन दोनों के साथ हुआ एक ऐसा सीन कि एक एंटिटी ने इन्हें इस हद तक परेशान कर दिया ना कि आप हैरान हो जाएंगे ये सोचकर कि कोई बुरी आत्मा किसी को इस हद तक भी तड़पा सकती है। और अच्छी और बुरी आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी आप समझेंगे। क्यों कोई इंसान जब कोई दुर्घटना में इस दुनिया से चला जाता है वो दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करने लगता है, तो ये भूत प्रेत लोगों को आखिर परेशान क्यों करते हैं? जब ये दिखते हैं तो उनको हार्म करने की कोशिश क्यों करते हैं, परेशान करते हैं, डराते क्यों हैं? आपको इन सवालों के भी जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। ये एक रियल इंसिडेंस है जो इन दोनों दोस्तों ने फेस किया है और किस तरीके से ये सिचुएशन से बाहर आए, या कहें कि एक दोस्त तो चला ही गया इस दुनिया को छोड़कर, इस सिचुएशन में फंसकर। दूसरे दोस्त ने मुझसे ये सिचुएशन जो ये स्टोरी है ये शेयर की है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। विपुल और राज दोनों ही इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम किया करते थे। दोनों के पास अपनी एक पर्सनल कार थी जिससे ये इस इंडस्ट्री में आया जाया करते थे। और एक दिन इन्हें जो है घर पहुंचने में समय ज्यादा हो जाता है, देर हो जाती है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तो इनके लिए टाइम बिल्कुल नॉर्मल था। इस समय तक तो मैंने आपको बताया कि लेट सवेरे इन्हें हो जाती थी, ये आया जाया करते थे। लेकिन इस रात ना अंधेरा भी काफी ज्यादा था और ठंड भी बढ़ी हुई थी, तो इन्हें लगभग 3 बज जाते हैं रात के। ये सोचते हैं कि क्यों ना शॉर्टकट ले लिया जाए। इस शॉर्टकट के बारे में कई बार लोगों ने ये कह रखा था कि इस सड़क पर जो है ये हॉन्टेड सड़क है, और इस सड़क पर कई बार लोगों को कुछ ऐसा नेगेटिव महसूस हुआ है, उन्होंने किया है कि कोई एंटिटी उनका पीछा करती है। और कई बार यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लोगों के साथ हादसे भी हो जाते हैं। तो ये जो राज होता है ये ड्राइविंग कर रहा होता है, इसके साथ जो इसका दोस्त होता है विपुल, वो इसे कहता है कि यहाँ पर मत जा यार, यहाँ से नहीं चलते, हम लोग सड़क से ले लेते हैं, क्या होगा, लगभग 30 से 40 मिनट ज्यादा ही तो लगेंगे, 30-40 मिनट का डिस्टेंस है, हम जो है नॉर्मल सड़क से ही जो है रास्ता फॉलो कर लेते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो राज होता है ना ये कहता है कि नहीं, हम लोग जो है फटाफट से घर पहुंचते हैं, काफी थक गया हूँ, मैं रेस्ट करूंगा, तो हम ये जो है ये हॉन्टेड रोड ही ले लेते, देखा जाएगा क्या होगा, आ जाए, तू ही ज्यादा डरता है। इन दोनों की ये कॉन्वर्सेशन होती है और ये जो सड़क की ओर चले जाते हैं। तो अब ये जो एंटिटी है ना, जो राज ये गाड़ी चला रहा है और जो विपुल है ना वो जो उसके साथ बैठा हुआ है, वो उसे एक लड़की नजर आती है सड़क पर। ये लड़की है, प्रॉपर लड़की दिखती है इन्हें, कोई सफेद साड़ी नहीं, सफेद सूट नहीं कि इन्हें लगे कि कोई भूत है, लड़की चुड़ैल है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल लड़की दिखती है जींस टॉप में। इन्हें नजर आती है, इन्हें हाथ देकर रोकने की कोशिश करती है। जो ये राज होता है ना ये इस तरीके से उसके पास से गाड़ी ले जाता है जैसे तो इससे वो लड़की दिखी ना हो। ये विपुल जो होता है उसकी तरफ हैरानी से देखता है और सोचता है कि लड़की बेचारी लिफ्ट मांग रही थी इतनी रात को और इसने उसे इस तरीके से इग्नोर कर दिया। जरा सा ये लोग आगे निकलते हैं और ये जो विपुल होता है ये राज से कहता है कि यार वो लड़की लिफ्ट मांग रही थी, तूने उसे इतनी बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया, कम से कम पूछता तो सही, देखता तो सही क्या सीन है। ये राज कहता है पागल वागल हो गया है क्या, तुझे हर जगह लड़की ही नजर आने लगी है, चुपचाप चल। तो कहता है तूने उस लड़की को नहीं देखा, वो जींस में वहां खड़ी थी रेड टॉप में। राज कहता है मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, आंखें मेरी भी हैं, सामने लड़की खड़ी होती तो मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे दिखती नहीं। ये विपुल हैरान हो जाता है। इतने में इनकी गाड़ी के नीचे ना जैसे तो कोई आ जाता है और ये बुरी तरीके से डर जाते हैं। हड़बड़ी में दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और देखते हैं तो एक बड़ा सा पत्थर था। ये उस पत्थर को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि सड़क के बीच में इतना बड़ा पत्थर अचानक से कहाँ से आ गया।
दोनों जने गाड़ी में बैठते हैं। बैठने से पहले कहता है, राज विपुल से कहता है कि इस पत्थर को हटा दे। और वो कहता है कि मेरी हेल्प कर यार, मैं इतना बड़ा पत्थर कैसे निकालूंगा। वो कहता है कि ट्राई तो कर, तुझसे नहीं होगा तो मैं कर लूंगा। विपुल जैसे ही उस पत्थर को हटाने के लिए गाड़ी के नीचे की ओर झुककर देखता है ना, तो उससे उस गाड़ी के नीचे वही लड़की पड़ी हुई मिलती है। और उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था बुरी तरीके से। अब ये जो अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है कि देख यार, वो लड़की गाड़ी के नीचे, उसका एक्सीडेंट हो गया है। राज कहता है कि कौन लड़की, तुझे 2 बार कोई लड़की नजर आई है? अगर कोई लड़की होती तो मुझे भी नजर आती। ये कहता है कि बुरी तरीके से थक चुके हैं हम दोनों, घर चल रेस्ट करते हैं। विपुल को लेकिन वो लड़की प्रॉपर साफ तरीके से नजर आ रही थी। ये घर जाते हैं और सो जाते हैं। विपुल की जो है तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद वो लड़की उसे सपने में भी बार बार नजर आती है। उसने उसे बताया कि उस लड़की का नाम रितिका है और इस सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया था और इसने उन लोगों से मदद मांगी। इन लोगों ने उसकी मदद नहीं की तो वो इन्हें अब परेशान करेगी, नहीं छोड़ेगी। इस तरह के सपने उसे आते विपुल को और वो उठ जाया करता था रातों को। तो 1-2 दिन तो बीता। ये जो राज है कंटिन्यू अपने काम पर जा रहा था। विपुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो जो है अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहा था, उसने रेस्ट करने की ठानी, घर पर ही रहा करता था। अब ये राज जो है ना, एक दिन डोरबेल बजाता है और इसके साथ एक लड़की होती है। अब ये लड़की जो है ना, ये वही लड़की थी जिसका इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और जो इन्हें सड़क पर दिखी थी। विपुल कहता है कि ये तू किसे ले आया अपने साथ? ये कब से मुझे कह रही है सपने में कि ये आएगी और ये हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेगी, तो क्यों ले आया इसे साथ? तो ये विपुल होता है ना, ये इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि कहीं से जाकर इसने जो है अपने हाथ वाथ में कुछ ताबीज वगैरह बंधवा लिए थे डर कर इस एंटिटी से, क्योंकि रोज इसके सपने में से नजर आती थी। अब ये राज उस लड़की को घर ले आया था। ये विपुल रात को सो नहीं पा रहा था। ये दोनों जो है अपने कमरे में चले जाते हैं, राज और ये लड़की। और ये विपुल जो है, इसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो रात को ना अचानक से राज के कमरे से ना किसी के रोने की आवाज आने लगती है। ये वही लड़की रो रही होती है और कहती है कि तुमने मुझे नहीं बचाया ना। राज उसे कहीं नजर नहीं आता। वो वॉशरूम में भी चेक करता है, कमरे में भी चेक करता है। इससे पूछता है लड़की से, तुमने क्या किया उसके साथ, क्या किया? ये लड़की जोर जोर से हंसती है और बताती है कि उसी सड़क पर जाओ और देखो क्या हुआ है उसके साथ। जो विपुल होता है बुरी तरीके से घबरा जाता है, उसी सड़क पर जाता है, अपने दोस्त को देखता है। वहां पर मतलब पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है और उसका दोस्त जो है एक्सीडेंटली रहस्यमय तरीके से जो है खत्म हो चुका था। उसने घर पर अपने दोस्त को और इस लड़की को देखा ना, वो इसका एक वहम था पूरी तरीके से। अब ये जो राज है ये तो इस दुनिया से जा चुका है। ये जो विपुल है ये इतना ज्यादा डर जाता है कि बस मानो इसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। और वो लड़की अब भी इसे देखकर हंस रही थी। ये आज के बाद कभी उस सड़क से नहीं गुजरा और अपने हाथ से कभी ये जो ताबीज है नहीं निकालता। और अब उस सड़क पर ना कभी कभी कोई लड़कियां जब जाती है ना, तो उन्हें राज लिफ्ट मांगता हुआ नजर आता है। मुंबई की है ये सड़क और इसे काफी हॉन्टेड कहा गया है। राज और अब वो लड़की दोनों ही लिफ्ट मांगती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़की सपने में आई थी ना विपुल के, इसने बताया कि ये मरने के बाद क्यों मदद मांगती है। क्योंकि जब किसी की अचानक से डेथ हो जाती है ना, हर इंसान के जीवन में कुछ गोल्स होते हैं वो जिन्हें वो अचीव करना चाहता है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ हमारे लोग होते हैं जिनसे हम बेहद ज्यादा प्यार करते हैं। आखिरकार उनसे बात भी नहीं हो पाती, गोल भी अचीव नहीं हो पाता, तो एक्सीडेंटली हम इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, खत्म हो जाते हैं। किसी के साथ ऐसा सीन हो जाता है तो खत्म होने के बाद जो उसकी आत्मा होती है वो उसे उस समय तक, जब तक उसकी प्रॉपर नेचुरल तरीके से डेथ नहीं हो जाती, एग्जिस्ट करना होता है यहीं पर और वो भटकती रहती है। तो रीजन ये निकलता है जो कि उसे सपने में बताया गया उस लड़की के द्वारा कि ये जो एंटिटीज होती है ना, इन्हें कोई सहारा, कोई साथी चाहिए होता है जो इनके साथ रहे। ऑब्वियस सी बात है, अकेले रहना किसी को भी पसंद नहीं है, तो शायद इन्हें भी पसंद ना हो। इसीलिए लोगों को हार्म करती हैं, उन्हें खत्म कर देती हैं ताकि वो इनकी दुनिया में आ जाए एक्सीडेंटली और इनके साथ रहे, इन्हें कोई दोस्त मिल जाए। ये रीजन होता है। आप क्या राय रखते हैं इस पर? अपना भी कमेंट मुझे जरूर बताइएगा कि क्या रीजन होता है जो ये आत्माएं, एंटिटीज, भूत प्रेत लोगों को परेशान करती हैं, उन पर हावी होते हैं, उनके शरीर को जो है शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। क्यों? क्या रीजन होता होगा? क्या यही रीजन होता होगा कि उन्हें दोस्त बनाने हैं या कुछ और?
जरूर बताइएगा कमेंट करके। साथ ही अगर आपके पास है कोई ऐसी स्टोरी जो दिल को छू जाए, दिल को दहला कर रखे, मुझ तक शेयर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर अब स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ। मैं तमन्ना आपकी स्टोरी भी अपने अंदाज में इस चैनल पर जरूर सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी बताई गई स्टोरीज पसंद आती हैं जो बिल्कुल रियल होती है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कौन सी पौराणिक कथा है, कौन सी बनावटी स्टोरी है और कौन सी मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई है। तो ये एक रियल स्टोरी थी मुंबई की। अगर आपके पास भी है कोई स्टोरी तो भेजिएगा। साथ ही लेती हूँ फिलहाल आपसे अलविदा, और आप अपना, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का कीमती समय देने के लिए बेहद ज्यादा धन्यवाद। नमस्कार।